लो फिर से आ गए और बिना तोड़े जाएंगे नहीं। दोस्तों, एक नौकरी लेंगे, मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के खाएंगे नहीं। ऐसा कुछ होता है हमारे फौजी भाइयों का। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं अब जीतेंगे पर हर उस जाबाज नौजवान का, उस फौजी का जो भविष्य में भारत माता की सेवा करने के लिए तत्पर है। आपको पता है एग्जाम चला हुआ है एसएससी जीडी का, और दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम इस बार थोड़ा सा उलटफेर कर रहा है। शुरुआत में क्या हुआ था, आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैंने लिखा है हार्ड आ रहा है पेपर। दरअसल ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखना। पहले कुछ दिनों में क्या हुआ, एसएससी जीडी में पेपर बिल्कुल डिट्टो वैसे उठ के आया जैसा 2023 में आया था। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई आपने पेपर देखा नहीं है, बैठ के देख लीजिए, वो तो यूपीएससी को भी क्रॉस कर रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। पहले कुछ दिनों में एग्जाम बिल्कुल ऐसा आया डिट्टो जैसा 2023 में रखा हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्रिटिसिज्म जब होता है तो चीजें चेंज होती हैं, तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ने लगा। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने लगे कि जो आपके तीर खींचने लगे। अभी कुछ कुछ शिफ्टों में ऐसा सिस्टम हुआ है कि शिफ्ट कुछ थोड़ी टफ आई है और उनमें इतना आसान नहीं रहा है वो स्कोर करना जो यूजुअली 75, 77, 78 क्वेश्चन कर दे रहे थे 80 में से लोग। तो यकीनन बात क्या है कि दोनों तरफ से, जैसे कुछ पेपर इजी दे गए और कुछ अब टफ शिफ्टों में फिर थोड़ा मॉडरेट होगा, हो सकता है बाद में जाके फिर से इजी हो जाए। तो लम्स, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। तो लमसम फिर जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इन सबका एक एवरेज निकलेगा दोस्त। और ध्यान रखना, कट ऑफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यह मेन कहानी होती है एसएससी जीडी में। लेकिन यहां फायदा सबको मिलता है, नुकसान सबका होता है। तो कोई ये ना समझे कि मेरे साथ नुकसान हो गया, मेरे साथ फायदा हो गया। एसएससी जीडी का पेपर इस बार सारा एक जैसा नहीं है जैसा कि 2023 में आ गया था दोस्त। 2-4 शिफ्ट को छोड़ दे तो लगभग सारा पेपर मतलब मॉडरेट या लोअर देन मॉडरेट लेवल था, और इसी वजह से कट ऑफ 150 को पार कर गई 160 में से। इस बार थोड़ा सा लेवल कुछ कुछ शिफ्टों में अच्छा आ रहा है। आगे और देखते हैं कि कैसा लेवल आता है, पेपर अभी चलेगा। और दोस्तों पेपर थोड़ा सा लेवल का ही आएगा तो अच्छा रहेगा, उनके लिए भी फायदा रहेगा जिनके लिए टफ पेपर आ रहा है, उनके लिए भी फायदा रहेगा जिन्होंने बहुत आसानी से ये कर दिया है। क्योंकि इस तरह से तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है इसमें धांधलियां भी चलती हैं, सॉल्वर्स बैठते हैं। तो पूर्ण रूप से सरकार प्रयास कर रही है कि इनको रोका जाए, बट फिर भी कहते हैं गेहूं के साथ घुन को कितना ढूंढोगे, कहीं ना कहीं तो वो पिसता है। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जलालत से भरे हुए कि जो जलील हरकत करके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन डोंट वरी, फिर भी कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम ये होता रहे, मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल हो कि इसको रोक ले। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इस बार तैयारी थोड़ा जबरदस्त रखिए। अगर हार्ड पेपर भी आता है तो घबराए नहीं कि मैं फेल हो गया, कि मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, सब लोग कह रहे हैं पेपर इजी है। किसी किसी शिफ्ट में पेपर टफ है तो कट ऑफ बहुत बड़े मात्रा में, जो 152, 150 गई है ना, उस मात्रा में अभी नहीं जाएगी। अब तक के रुझान को देखते हुए ऐसा ही लगता है। लेकिन भविष्य में भी देखेंगे, अगर कुछ ऐसा होगा हमको लगेगा कि भाई पेपर तो बिल्कुल ही पूरा लमसम इजी है 2-1 शिफ्ट को छोड़कर, तो हो सकता है कट ऑफ फिर से बढ़ जाए। सेफ स्कोर क्या रहेगा, मैं आपसे कहता हूं 140 to 145 तो आपको लेकर ही चलना है। इससे नीचे तो ये समझ लेना भाई आत्महत्या करना है। क्योंकि इजी टफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा टफ आ रहा हो कि इसरो का पेपर आ गया हो। टफ का मतलब है हल्का फुल्का किसी किसी क्वेश्चन में आदमी फंस जा रहा है। तो मिनिमम आपको 145, 140 तो स्कोर करके चलना है, उसके नीचे तो वैसे ही गड़बड़ा जाएगा मामला। खासकर यूपी और राजस्थान वाले कैंडिडेट्स के लिए कह देना चाहता हूं, भाई थोड़ा दबा के तैयारी रखना, वरना स्थिति खराब हो जाती है। आपको पता है इन्हीं 2-4 स्टेट्स की कट ऑफ ज्यादा जाती है जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, क्योंकि यहाँ बंदे भी धुरंधर हैं और तैयारी भी धुरंधर तरीके से करते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट है सभी के लिए, जबरदस्त एग्जाम दीजिए। कोई भी एनालिसिस होगी उसको तो हम लेकर आएंगे ही, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, जिससे मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता रहूं कि मतलब मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से जितने हमको मिले जीके वगैरह के, वो आपको दे सके। अपना ख्याल रखिए, थोड़ा खुश रहिए और तैयारी जबरदस्त करते रहिए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।